वर्धमान नाम के एक नगर में रूपसेन नाम का एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करता था। एक दिन उनके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतना धन का क्या करोगे? फिर राजा ने सोचकर जरूर कोई कारण होगा, उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमान, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता। दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और खुद खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा की पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वो हाजिर रहता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह वहां आ गया। राजा ने कहा जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए वहाँ कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखा कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उसने कहा मैं राजलक्ष्मी हूँ, रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्र का डेरा पड़ने लगा है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर पूछा इससे बचने का कोई उपाय? स्त्री बोली हाँ है, यहाँ से पूर्व 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी को अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है, फिर राजा 100 बरस तक बेखटे राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला कि आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरा यह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर क्या बात होगी? आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा कि अब तुम बताओ। स्त्री बोली स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 वर्ष की उम्र हो। इतना सुनकर उसने जोर से तलवार मारा और लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देख बहन ने भी तलवार से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी अपना रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई रहा ही नहीं तो मैं जीकर ही क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ गया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने के हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा देवी प्रसन्न हो तो इन 4 को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला विक्रम बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? विक्रम बोला राजा का। बेताल ने पूछा क्यों? विक्रम ने कहा इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जाना, जान के तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो जाता है। फिर जाके फिर वही मसान वाले पीपल के पेड़ पे लटक जाता है और जब विक्रम फिर उसे पकड़ के लाता है तब बेताल फिर चौथी कहानी सुनाता है।